कई सालों तक चीन के खिलाफ बयानियां बनाने और भारतीय अवाम में चीन मुखालिफ जज्बात भड़काने के बाद कल और परसों खुद वज़ीर आज़म मोदी ने SCO सरबराही इजलास के लिए चीन का दौरा किया और वहाँ खुशगवार अंदाज में चीनी सदर से मिलते नजर आए और उनका यही अंदाज भारत में उनकी ट्रोलिंग का बाइस बन गया है क्योंकि वज़ीर आज़म मोदी और उनकी जमात BJP भारत में चीन के खिलाफ बयानियां बनाती रही, राहुल गांधी पर चीन का हामी होने का इल्ज़ाम लगाती रही, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाती रही और अब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की चीनी सदर से मुलाकात पर सवाल उठाया है कि क्या वज़ीर आज़म मोदी भूल गए हैं कि चीन भारत के खिलाफ क्या करता रहा। और अब अमरीकी सदर ट्रंप के गैर मामूली इक़दामात से चीन और भारत में क़ुर्बत बढ़ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते से अमरीका भेजी जाने वाली भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ लग चुके हैं, जिससे अमरीका में भारतीय मसनूआत मज़ीद महंगी हो गई हैं और इससे न सिर्फ भारतीय एक्सपोर्ट्स शदीद मुतासिर हो रही हैं बल्कि फौरी तौर पर ही भारतीय ताजिरों को मिलने वाले ऑर्डर्स भारत के तजारती हरीफ समझे जाने वाले उन ममालिक की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं जिन पर अमरीका ने कम टैरिफ लगाया है और मुतादिद भारतीय सनतें मंदी का शिकार होना शुरू हो गई हैं। सारी सूरत हाल में भारत चीन के करीब होने की तो कुछ अमरीका को अलामती पैगाम भी दे रहा है, मगर सदर ट्रंप फिलहाल अपना रवैया नरम करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कल भी भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यह तक कह दिया कि भारत अब अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ तकरीबन ख़त्म करने को भी तैयार हो गया है, मगर भारतीय इंडस्ट्री के लिए इस सारी सूरत हाल में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और आज रॉयटर्स की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सऊदी अरब और इराक ने भी भारतीय रिफाइनर नयारा एनर्जी को तेल की फरोख्त रोक दी है। वाज़ेह हो कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नयारा इंडिया की तीसरी बड़ी रिफाइनरी है और उसकी 4 लाख बैरल्स योमिया ऑयल प्रोसेसिंग की सलाहियत भारत की टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी का 8% बनती है, जबकि भारत में 7% पेट्रोल स्टेशंस भी नयारा एनर्जी ही ऑपरेट करती है और इस कंपनी में बड़ी शेयर होल्डिंग रूसी कंपनियों की है। जुलाई में यूरोपीय यूनियन ने रशियन बैक्ड रिफाइनर्स पर पाबंदी आयद कर दी थी और फिर नयारा एनर्जी भी उन पाबंदियों की जद में आ गई थी और इन पाबंदियों की वजह से बैरूनी खरीदारों ने पाबंदियों से बचने के लिए नयारा एनर्जी के प्रोडक्ट्स लेने से इनकार कर दिया। नयारा एनर्जी की खाम तेल की दरामदाद भी अगस्त के महीने में मुतासिर हुई क्योंकि बड़े कार्गो शिप्स ना तो नयारा एनर्जी के लिए खाम तेल लाने को तैयार थे और ना ही नयारा एनर्जी की रिफाइंड प्रोडक्ट्स को भारत से बाहर ले जाने को तैयार थे। और आज रॉयटर्स ने ज़राए से खबर दी है कि सऊदी अरब और इराक ने नयारा एनर्जी को खाम तेल की फरोख्त बंद कर दी है। भारत की नयारा एनर्जी आमतौर पर सऊदी अरब से माहाना 20 लाख बैरल्स और इराक से 10 लाख बैरल्स खरीदती है, मगर खबर के मुताबिक अगस्त के महीने में इन दोनों ममालिक से नयारा एनर्जी को कोई शिपमेंट मौसूल नहीं हुई क्योंकि यूरोपीय पाबंदियों की वजह से इस कंपनी को तेल की खरीदारी के लिए अदायगी में भी मसाइल का सामना है।